सुबह की हवा में आज कुछ अलग था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा एक छोटा सा कस्बा शिवपुर, जिला झांसी। ये इलाका सूखे खेतों, लाल मिट्टी और संघर्ष की आदत डाल चुके लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ सपने देखना आसान नहीं था, लेकिन जब कोई देखता था तो पूरी जिद से देखता था। शिवपुर की आखिरी गली में एक पुराना चूने से पुता हुआ घर था। उस घर की छत पर बैठा था 14 साल का आर्यन। आर्यन की उम्र उसके चेहरे से थोड़ी ज्यादा लगती थी। धूप में झुलसा हुआ गेहुआ रंग, पतला लेकिन सधा हुआ शरीर, जैसे बचपन से ही दौड़ना उसकी आदत हो। उसकी आंखें सबसे अलग थीं, गहरी, काली और बहुत दूर तक देखने वाली। ऐसी आंखें जो सामने नहीं, ऊपर देखती थीं। बाल हमेशा थोड़े बिखरे रहते, नाक सीधी, होंठ पतले लेकिन दृढ़। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जो आमतौर पर 14 साल के बच्चों में नहीं होती। नंगे पांव, घुटनों पर धूल और गर्दन पीछे झुकाए वो आसमान को देख रहा था। आज आसमान नीला नहीं था, आज वो एक बुलावा था। जब भी वो आसमान को देखता, उसे बस एक ही आवाज सुनाई देता था ना, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहां है। और उसका मन बेचैन हो उठता था। धरती उसे अनजानी लगने लगती थी। वो अपना सिर पीछे की तरफ झुकाए आसमान को देख ही रहा था, तभी ऊपर से एक लड़ाकू विमान गुजरा। आवाज ऐसी थी कि पूरा शिवपुर थर्रा उठा। खेतों में काम कर रहे किसान रुक गए, औरतें दरवाजों से बाहर आ गईं, बच्चे तालियां बजाने लगे। लेकिन आर्यन की आंखें भर आईं, उसकी सांस तेज हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे दिन बाहर निकलकर उड़ जाना चाहता हो। धीरे से, बहुत धीरे से उसने कहा, एक दिन मैं भी वहीं होऊंगा। नीचे आंगन में उसकी मां सरिता रोटियां बेल रही थीं। उनके हाथों में फुर्ती थी, लेकिन आंखों में चिंता। पिता रामशेखर भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार, जो बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। उनके कंधे चौड़े थे, रीढ़ सीधी और चेहरे पर वही अनुशासन जो वर्दी उतरने के बाद भी नहीं उतरता। आर्यन छत से उतरकर सीधा मां के पास आया और जल्दी से कहा, मां, मैं पायलट बनूंगा। उसकी बातें सुनकर सरिता मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे डर था, वही डर जो हर फौजी मां के दिल में पलता है। फिर उन्होंने कहा, तो जानता है ना, ये रास्ता आसान नहीं होता। अपनी मां की बातें सुनकर आर्यन चुप रहा, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे, उसके पास सिर्फ यकीन था। शाम करीब 5 बजे उसके पिता ने उसे अपने पास बिठाया। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो चुका था। रामशेखर ने उसकी आंखों में देखा और एक फौजी की तरह बोले, आसमान में उड़ना आसान लगता है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। फिर थोड़ा रुककर बोले, अगर एक दिन तू गिरे तो सिर्फ तू नहीं गिरेगा, और सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, पूरा देश तुझे देख रहा होगा। उस पल आर्यन ने पहली बार समझा, देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं होती, वो वजन भी होती है। अपने पिता की बातें सुनने के बाद आर्यन का अंदरूनी बदलाव, मानसिक विकास हुआ। उसी रात जब वो छत पर लेटा था, उसकी आंखों में आसमान को छूने के सपने साफ दिख रहे थे, जैसे वो आसमान में ही अपनी दुनिया तलाश रहा हो, या फिर उसे ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया हो। वो कहते हैं ना, जब सपने को अपनी जिंदगी बना लो तो उसे सपना के सिवा इंसान को कुछ भी नहीं दिखता। ठीक उसी तरह आर्यन को भी आसमान के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। उसे कैसे भी करके आसमान में उड़ना था, वो उड़ना चाहता था, इसीलिए वो हर वक्त आसमान को देखता था। और वो आज भी तारे गिनता रहा। हर तारा उसके लिए एक सपना, लेकिन एक सपना सबसे चमकदार था, वर्दी पहनकर देश के लिए उड़ना। वक्त बीतता गया, स्कूल की पढ़ाई, दौड़, अनुशासन। जब गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते, आर्यन दौड़ लगाता। लोग हंसते और उसके तरफ देखकर कहते, पागल है, हवा में उड़ना चाहता है। लेकिन आर्यन जानता था, हवा उसे बुला रही है। एक दिन स्कूल में एनसीसी कैंप का फॉर्म आया। आर्यन ने बिना सोचे नाम लिख दिया। वहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। पहली बार जब उसने वर्दी पहनी, उसने आईने में खुद को देखता रहा। उस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही सुकून, जैसे अपने सपने को छूने की पहली कोशिश। वही पतला शरीर, वही गहरी आंखें, लेकिन अब उनमें एक सवाल था, क्या मैं इसके लायक हूं? और तभी उसके अंदर से जवाब आया,
अगर डर लगे तो समझ लेना रास्ता सही है। उस रात उसने डायरी में लिखा, अगर मैं गिरूं तो भी उड़ते हुए गिरना चाहता हूं। आसमान आज भी वही था, लेकिन आर्यन शेखर मल्होत्रा अब बदल चुका था। यहीं से शुरू होती है एक गांव के लड़के से भारतीय वायुसेना के फौजी बनने की असली, लंबी और भावनात्मक यात्रा। वहीं दूसरी तरफ राज्य हरियाणा, जिला अंबाला कैंट, क्षेत्र उत्तर हरियाणा, पंजाब बॉर्डर के पास। अंबाला ऐसा शहर है जहां वर्दी आम है, डिसिप्लिन हवा में है और फौज सिर्फ नौकरी नहीं, संस्कृति है। और इसी जमीन पर एक लड़की जिसका नाम था अनन्या शर्मा, वो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती थी। उसका भी सपना आर्यन के सपने से अलग नहीं था, पर उसका आसमान में उड़ने के सपने देखने के पीछे अपनी एक वजह थी, जो वजह किसी को नहीं पता थी। वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर अंधेरे में आसमान को देख रही थी। उसकी उम्र तो मात्र 13 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उस वक्त 13 साल वाली बचपन नहीं, कुछ और ही दिख रहा था। जैसे कुछ जानने की इच्छा, कोई तलाश। आंखें एकदम खामोश, होंठ चुप, लेकिन दिमाग में जैसे बहुत कुछ चल रहा था। आसमान की तरफ देखते हुए बड़े प्राउडली सल्यूट की और धीमे से बोली, बादलों की ऊंचाई सिर्फ ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई तो सपनों की होती है जो मुझे तय करती है। सीमाएं देश की होती हैं, आसमान की नहीं, और सरहदें दिलों की होती हैं, प्यार की नहीं, और मुझे तुमसे प्यार है। अगली सुबह का सूरज अंबाला कैंट की सड़कों पर धीरे धीरे उतर रहा था। पेड़ों की छांव लंबी थी, हवा में ठंडक और अनुशासन घुला हुआ था। सुबह अलार्म नहीं, बगल के ग्राउंड से आती बूटों की आवाज़ लोगों को जगा देती थी। उसी सुबह अनन्या की माँ उठ चुकी थीं, श्रीमती सुनीता शर्मा। उनका चेहरा बहुत सुंदर नहीं कहा जा सकता था, लेकिन बहुत संतुलित था। माथे पर लाल बिंदी, हल्के गुलाबी रंग का सूट और बाल जुड़े बंधे हुए, कान में पतली बाली। उनकी सादगी उनके चेहरे से साफ पता चल रही थी, लेकिन आंखों के नीचे हल्की सी थकान की रेखाएं थीं, वो थकान जो सालों के इंतजार से आती है। उनके हाथों में एक अजीब सी आदत थी, हर सुबह चाय बनाते समय वो खिड़की की तरफ जरूर देखती थी, जैसे किसी को जाते हुए देखने की पुरानी आदत हो। सुनीता शर्मा कम बोलती थीं, लेकिन सब समझती थीं। वो जानती थीं कि उनकी बेटी के सपने सिर्फ उड़ान के नहीं हैं, बल्कि किसी अधूरे सवाल के जवाब हैं। सुनीता ने चाय का कप थामा, सूरज को देखी और बहुत धीरे से बुदबुदाई, कुछ बच्चे सपनों के लिए नहीं, सपनों की कीमत चुकाने के लिए पैदा होते हैं। और फिर उन्होंने अनन्या के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन माँ को पता था उस कमरे में एक लड़की नहीं, एक फैसला सो रहा था। वो धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोली, जहाँ अनन्या एक गहरी नींद में सो रही थी। उन्होंने अनन्या के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बुदबुदाते हुए कहा, मुझे डर लगता है तेरे सपने से, तेरे इस जुनून से जिसे तू बचपन से पाल रही है, और समय के साथ ये तेरा जुनून बढ़ते जा रहा है। डर है कि कहीं ये तेरा सपना तुझे ही खुद से और मुझसे दूर ना कर दे। भले ही तू मुझसे कुछ ना कहती है, फिर भी तू मेरी बेटी है। तुझे मैंने जन्म दिया है और तुझे अकेले पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। तेरी अनकही बातों को भी मैं समझ जाती हूँ कि तेरा ये सपना तुझे क्यों सोने नहीं देता रातों को। मैं नहीं चाहती कि तुझे कभी किसी चीज़ का दर्द मिले। जो सपना तू देख रही है और जिसके लिए देख रही है, वो तुझे कहीं तोड़ कर ना रख दे। मुझे इस बात का डर है। और फिर समय बीतता गया, जैसे समय ने पंख लगाकर उड़ रहा हो, और समय के साथ इन दोनों के सपने भी और मजबूत होते गए। कई रातें और कई सुबह बीत गए, और फिर एक दिन ऐसी सुबह आई, अंदर कदम रखते ही आवाज़ आई, लाइन में खड़े हो जाओ। ये आवाज़ नर्म नहीं थी, ये आवाज़ जिंदगी बदलने आई थी। पूरे दिन मेडिकल, फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा। कोई बाहर होता गया, कोई आगे बढ़ता गया। शाम तक आर्यन थक चुका था, शरीर से ज्यादा मन से। रात को बैरक में लेटा तो नींद नहीं आई। उसे माँ की रोटी याद आई, पिता की चुप्पी याद आई। उसने छत की ओर देखा, वही आसमान, लेकिन अब वो बहुत दूर था। डायरी में उसने लिखा, आज पहली बार लगा देश के लिए सपना देखना कितना भारी होता है। आंखें बंद हुईं। कल फिर एक इम्तिहान था, और ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।